आंसर देने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये क्लास आपके ऑन टाइम पर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। 9 PM पर भी आपकी जो क्लास है ये ऑन टाइम पर होगी, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड, चंदन का आंसर आया है। देखते हैं चंदन। देखिएगा, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द डिवाइडेड बाय 15 नंबर इज। ठीक है, जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, जब संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। चले, वी एंटरप्राइजेज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे आज की क्लास पूरी देखें, 101% आपको समझ आएगा और आपको यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बस आप लोग मेरे कहने से आप इस पूरी क्लास को देखने की कोशिश करना। चलिए, उमर फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखिएगा, जब 45 से आप लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप कहेंगे रिमाइंडर जो बच रहा है वो 21 बच रहा है। ठीक है ना। जब 45 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, सो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल है वो 21 बच रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि जब उसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जब 15 से डिवाइड करा जाएगा सो रिमाइंडर क्या बचेगा। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर ये रिमाइंडर बच रहा है यानी कि जो ये शेषफल है उसी से ही हम लोगों को डिवाइड करना होता है। ठीक है, जब 21 को 15 से डिवाइड करोगे सो आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। और उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे और सभी ने आंसर सही किया है ना। वीएस एंटरप्राइजेज मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, आपने ये जो मिस्टेक की है वो मैं आपको सिखाता हूं। हाँ ठीक है, जेम्स का ठीक है, रोहित का सही है, उमर फारूक का ठीक है, वीएस ने थोड़ा प्रॉब्लम की है। आप बस ध्यान रखना, कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को ही हम लोग उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या समझ पाए हैं वीएस? वीएस समझ पाए हैं बेटा? रिप्लाई दो एक बार। हंड्रेड 1% आपको, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीएस मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दे अब। ठीक है, ये है सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास वाला। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हमारी दो क्लासेज होती है रेगुलर, एक 4 PM पर जिसमें हम लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट करते हैं और एक हमारी 9 PM पर जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। टॉपिक वाइज में हमारे 3 से 4 घंटे क्लास चलती है डेली। उसमें हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड किस्टन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज और एलसीएम एंड एचसीएफ। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, और वो काफी बच्चों को परेशान करता है। लेकिन आज के बाद बोट एंड स्ट्रीम में एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। चलिए, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिएगा, आपको दिया गया है द वैल्यू ऑफ 2/3 माइनस के 5/6 है। चलिए यहां पर रख देते हैं, 2/3 माइनस के 5/6 है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में कितना है यहाँ पर, 4/5 है। आपको पता है डिवाइडेशन है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा,
ये 4/3 है तो यहां से आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। और यहां पर प्लस में कितना है, सो प्लस में है यहां पर 1/2 है। ध्यान से समझना है, यहां पर सभी बच्चे एक एक पॉइंट सभी बच्चों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। यहां से 4 से 4 कट जाएगा, और यहां से कितना बचेगा, यहां से 3 से 6 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो 2/3 माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2, ठीक है। जब आप सभी बच्चे जानते हैं एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, वो वैल्यू कट जाती है। ये माइनस के 1/2 और ये प्लस के 1/2, ये कट जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 2/3। और ऑप्शन नंबर वीएस क्या कह रहे हैं बेटा, पूरा एक्सप्लेन करो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, वर्षु को सही ढंग से नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वर्षु, ठीक है। हाँ वेरी गुड, उमर फारूक का आंसर आया है। हाँ क्वेश्चन जूम करो, ये लो अब जूम हो गया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। रोहित का भी आंसर ये आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीएस, रोहित, वर्षु, उमर, क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? कहीं भी डाउट लगे पूछ लेना, ठीक है। और फिर से बताना चाहता हूं, अपनी 2 क्लासेज होती है, एक 4 PM पर जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, और एक होती है 9 PM पर जिसमें हम लोग जो करते हैं वो टॉपिक वाइज क्लास करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन है एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स एज पॉकेट मनी, ठीक है। ध्यान से समझना, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, ठीक है। उसके बाद में है द एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ द सन्स, ठीक है। बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी गई कुल राशि का 85% मिलता है, यहां तक भी ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्ड 17। मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी बच्चे, आपके पास में 100% था, आपने उसमें से 90% खर्च कर दिया, सो बचेगा कितना? सो आपका रिप्लाई आएगा कि आप लोगों के पास जो बचेगा वो 10% बचेगा, राइट। क्योंकि आपके पास 100% था, 90% आपने खर्च कर दिया, सो बचा कितना? आपके पास बचेगा 10%। या फिर मैं आपसे यूं कहूं, आपके पास 100 रुपए थे, 90 रुपए आपने खर्च कर दिए, सो बचे कितने? आपके पास बचेंगे 10 रुपए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर बड़े बेटे की सेविंग निकालनी है हमें, किसके? बड़े बेटे की। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, बड़े बेटे को कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे 85% मिल रहा है। कितना मिल रहा है बड़े बेटे को? तो बड़े बेटे की जो सेविंग है वो कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 85% मिल जाएगी। 85% उसको मिल जा रहा है, और वो खर्च कितना कर रहा है? सो आप कहेंगे खर्च है वो 90% कर रहा है। यदि खर्च 90% कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है? आपका रिप्लाई आएगा 10% बचत कर रहा है, ठीक है। तो 10/100 यानी कि वो कितनी सेविंग कर रहा है? 8.5% की वो खर्च सेविंग कर रहा है, ठीक है। बचत कितनी कर रहा है? 8.75। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ये सेविंग कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहा है? 17 रुपीज। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं कि जो 17 रुपीज है ये किसकी वैल्यू है? 8.5 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की, ठीक है। तो 17 से ये पॉइंट हटेगा, ये 0, और ये 5 बार, और यहां से कितना आ जाएगा? सो आपका रिप्लाई आएगा 200। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया पिता की मासिक आय बतानी है आपको। चले वेरी गुड, वर्षों का आंसर आया है, देखते हैं वर्षों, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। फिर से आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने मिस्टेक कहां पे की है ना। ध्यान से समझना,
अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, फादर की इनकम पूछी गई है। तो फादर की इनकम, मुझे एक बात बताओ, फादर जो है वो अपने बेटों को कितने परसेंट देता है, 8%, लेकिन बेटों के पास रियल में है कितना, 200। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो 200 है ये 8 की वैल्यू है, और फादर के पास होना कितना चाहिए, 100%। बस आप लोगों को यहीं से सोल्व करना था, और यहां से कितना आ जाएगा, 25 8 200, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 2500 आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि जो फादर की इनकम होगी वो कितनी होगी, 2500। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे। किसी बच्चे को डाउट है वापस पूछ सकते हैं। हाँ वेरी गुड, वशु का सही आंसर आया है, और वीएस का अभी तक आंसर नहीं आया है, उमर का आंसर नहीं आया है, और रोहित का आंसर नहीं आया है अभी तक, ठीक है। मैं आप चलिए, उमर का भी आंसर आ चुका है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं अपनी 2 क्लासेज होती है, दोनों अगर क्लासेज आपने रेगुलर फॉलो कर ली तो मैं आपसे यकीन के साथ नहीं 100 नहीं 200% कह सकता हूं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। विश्वास नहीं है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना और क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है कि सीता सोल्ड ए व्हाइट बोर्ड, मार्कस सेट 10% प्रॉफिट, ठीक है। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है ऑन सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज मोर सी वुड हैव अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। इसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 20 रुपए अधिक बेचने पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ द व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट, आपसे पूछा गया। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया वर्षो, कम या ज्यादा हमेशा 2 चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है, कम या फिर ज्यादा। ये कहता है कि कम में बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या फिर ज्यादा बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो कम या ज्यादा में हमेशा 2 चीजों का डिफरेंस होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक और बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी जैसे 10% प्रॉफिट पर बेचा, और ये कह रहा है 20 रुपए अधिक में बेचने पर 15% लाभ होता है। पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, बाद में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हम लोग दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लेकिन पहले प्रॉफिट हो रहा है, बाद में लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और दोनों ही अगर लॉस हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में भी हम लोग दोनों को माइनस रखते हैं। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 15% प्रॉफिट पर कितने ज्यादा पर बेचा, आप कहेंगे 5% पर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, आप कहेंगे 20 रुपीज। सो 5% की वैल्यू 20 है, यानी कि 20 की वैल्यू 5 है, तो यहां पर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो आप कहेंगे 100 की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज, ठीक है। और उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और बताना चाहता हूं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करो लेकिन कंसेप्ट सिखाता हूं मैं। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे, यानी कि डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे निकाला जाता है, ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे, और डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा। चलिए वेरी गुड, वर्षों का आंसर आया है। अब मैं समझाता हूं आप सभी बच्चों को। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। यहां पर आप लोग लिखोगे सीपी, यहां पर एसपी और यहां पर आप लोग लिखोगे एमपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% अधिक यानी कि 140, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है यहां पर, इफ सेलिंग प्राइस इज 73 1/2% ऑफ द मार्क प्राइस, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर मार्क प्राइस कितना है, आप कहेंगे 140 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 72 1/2%। तो 72 अपॉन 1/2 73 1/2% कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 146/200, ठीक है। चलिए यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से ये कट जाएगा 20 से 7 टाइम्स और 20 से कटेगा ये 10 टाइम्स, ठीक है। यहां से 14 इंटू जब आप 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 700 के 1 मिनट कितना आ जाएगा, यहां से एक रुको, ये 7 बार और ये आएगा 10 बार, ठीक है ना। ये हो गया 147 आना ये, ठीक है। 147 इंटू जब आप लोग 7 करोगे, ठीक है वर्षों, 147 इंटू जब आप लोग 7 करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 7 49, 7 के 28 और 2 32, 7 और 3 10, यानी कि कितने में बेचोगे, आप कहेंगे 102.9 में बेचोगे। अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, प्रॉफिट या फिर लॉस पूछा गया। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपने कोई वस्तु 100 रुपए की लेके आए और आपने जो वस्तु है वो कितने में बेची है, 102.9 रुपए में बेची है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे 2.9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, यहां से 2.9%। आप चाहते तो इसको यहां से डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट है उससे भी कर सकते थे कि आप जो लास्ट में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, ठीक है। तो 0.9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹1100, ठीक है, ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में दे 1100 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ध्यान रखना आप लोग सभी, एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एसआई, ठीक है। जैसे एसआई यहां पर 10% है तो प्रिंसिपल यहां पर 100% मानोगे आप लोग। सो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं 100 प्लस के 10, क्योंकि जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस के एसआई होता है ना। सो यहां से कितना आ जाएगा, 110% आ जाएगा। बस आप लोगों को मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। 1000, वेरी गुड, जेम्स का आंसर आया है, देखते हैं। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बताता हूं, 5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में, तो यहां से एसआई रेट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे एसआई रेट हो जाएगी यहां से 10%, कितनी हो जाएगी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया वर्षों। यहां से एसआई रेट कितनी हो जाएगी, 10%। आपसे ये जो 1100 रुपए है ये 2 साल बाद में हो जाता है, हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, ठीक है। तो यहां से अमाउंट जो है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10% एसआई है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। सो अमाउंट कितना हो जाएगा यहां से 110%, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो 1100 रुपए ये किसकी वैल्यू है, 110 की, और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की। तो यहां से कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000, यहां से राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं वर्षु,
जो अमाउंट होता है वो यानी हो जाता है 5 वर्ष बाद में हो जाता है, 3 वर्ष बाद में हो जाता है, 2 वर्ष बाद में हो जाता है, 1 वर्ष बाद में, यानी कि बाद में हो जाता है, वो जो होता है वो होता है अमाउंट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। जेम्स का और वर्षों का आंसर आया है। अब देख लेते हैं, ध्यान से समझो सभी बच्चे। ये कह रहा है इफ ए 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज ए 28, ठीक है, रोहित का भी आंसर आया है, देख लेते हैं। बिल्डिंग हैज ए 28 मीटर लॉन्ग शेडो, ठीक है, यदि किसी 7 मंजिला इमारत की जो छाया है वो 28 मीटर लंबी है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग हुज शेडो इज 48 मीटर लॉन्ग इज, ठीक है, तो उस इमारत की मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी जो छाया है, शेडो है, वो कितनी है, 48 मीटर लंबी है। चलिए बहुत बढ़िया। आप पहले इसको डायग्राम से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से समझना यहां पर सभी बच्चे, ठीक है। जैसे ये 2 मंजिलें हैं, एक ये रही मंजिल और एक यहां पर ये रही, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना यहां पर सभी बच्चे, ठीक है। हाँ 48 है, कोई बात नहीं। ये जो है, ये अगर इमारत है, ठीक है, तो वो हमेशा 90 डिग्री, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। आपको दिया गया यदि 7 मंजिला इमारत है, मैं मान लेता हूं ये जो है, ये हाइट है, ये कितनी है, 7 मंजिल है, ठीक है। उसके बाद में, और इसकी जो छाया है वो कितनी है, 28 मीटर लंबी है, ठीक है, तो इसकी जो छाया है यानी कि जो शेडो है वो नीचे बनेगी, और ये कितना है, 28 मीटर है, ओके। उसके बाद में कह रहा है कि जो दूसरी इमारत है उसकी छाया है वो 48 मीटर है, चलिए 48 मीटर है, तो दूसरी इमारत की यहां पर हाइट आपसे पूछा गया, ठीक है। आपको पता है यहां पर ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 7/28 बराबर में कितना आ जाएगा, h/48, ठीक है बेटा। चलिए यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, और यहां से 12 चौक ने 48, सो हाइट कितने आ जाएगी यहां से, 12 मीटर आपकी राइट आंसर आएगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 12। इस वाले क्वेश्चन में सभी बच्चों को किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है, ठीक है। जेम्स का आंसर आया है, वर्षु का आंसर आया। अब यहां पर सभी बच्चे एक हाँ ठीक है, सभी का आंसर आ गया है, ठीक है। देखो अब्राहम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज, एक अब्राहम है और वो किसी कार्य को कितने दिन में, 9 डेज में कर सकता है, ठीक है। वाइल एंड्रयू कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, ठीक है। एक कौन है, एंड्रयू है, और वो इसी कार्य को कितने दिन में, 6 डेज में, ठीक है। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। हम लोग यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले, हाँ एकदम बढ़िया हो अंशुल, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क 9 और 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 18, ठीक है। टोटल वर्क 18 आ गया है। 18 को यहां पर 9 से डिवाइड करोगे आएगा 2, और 18 को 6 से डिवाइड करोगे आएगा 3, ठीक है। तो यहां से यदि ये दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो टोटल वर्क कितना, 18, और इन दोनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 2 और 3 5 है। सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/3/5 डेज आपका
राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। चलिए ठीक है अंशुल। ध्यान से समझना, यहां पर सभी बच्चे, हो सकता है किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आई। ठीक है, पढ़ो ध्यान से और अच्छे से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप क्लियर करते हैं। ध्यान से समझना। 10 वुमेन टेक 16 days टू कंप्लीट ए वर्क। ठीक है, 10 महिलाओं को एक काम पूरा करने में कितने दिन? 16 दिन लगते हैं। ठीक है, विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 men इन 8 days। वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है, बहुत बढ़िया भाई। देख लेते हैं। ठीक है अंशुल देखते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है जिसे 8 पुरुष 8 दिनों में, सॉरी 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर मैन और वुमेन की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए वर्षों का आंसर आया है, देख लेते हैं। ध्यान देखना, यहां पर 10 महिलाएं 10 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक है, और ये कह रहा है कि 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में? 8 days में। ठीक है, यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल ले, तो 8 से ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, और 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। ये 3 वुमेन है, ध्यान रखना। ठीक है, सो यहां से मैन और वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10/3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये मैन है ना, यहां पे ये जो सेकंड वाले हैं ये कौन है? मैन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वुमेन है तो ये है मैन। और मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10/3 आ जाएगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैन अपॉन वुमेन की जो इफिशियंसी है वो 10/3 आ गई है। उसके बाद में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 12 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष चले गए। 12 पुरुष ने काम शुरू किया। यदि 12 पुरुष ने काम शुरू किया और पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 10। यदि पुरुष की इफिशियंसी यहाँ पर 10 है तो 12 मैन का जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12 मैन है, और एक मैन की इफिशियंसी कितनी यहाँ पर? 10 है। और कितने दिन तक काम किए हैं ये लोग? तो ये कह रहा है कि 2 दिन तक काम किए, तो 2 दिन का इनका जो काम है वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 12 दूनी 24, यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 2 दिन बाद 6 पुरुष चले गए और 5 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई, यानी कि जो काम पेंडिंग बचा 6 महिलाएं चले गई, यानी कि 6 महिलाओं का काम भी बचा है, और 5 पुरुष 5 जो महिलाएं हैं, सॉरी 6 पुरुष तो चले गए तो 6 पुरुष का काम भी बचा है और 5 महिलाएं आ गई, तो काम जो है वो कितने लोगों का भी बचा हुआ है? 6 पुरुष और 5 महिलाएं। और अब इस काम को कौन कितना, इस ये जो टोटल वर्क है इसको कौन करेगा? यही करेंगे 6 पुरुष और 5 महिलाएं। ठीक है, तो यहां पर 6 मैन है ना, 6 मैन प्लस के 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी? सो यहां पर मैन की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 10, तो यहां पर हो जाएगा 60 मैन प्लस के
ये कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15। तो टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। किसकी इफिशियंसी आई है, 6 मैन प्लस 5 वुमेन की। ठीक है बेटा, चले ममता जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल वर्क आपको गिवन है, टोटल इफिशियंसी गिवन है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल। यानी कि ये जो 240 यूनिट काम है किससे करवाना है, 75 से। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 छक्के 90 और ये आ जाएगा 5 डेज। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, ये पूछा हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें 2 डेज और ऐड करना पड़ेगा। सो आंसर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 26/5 डेज आपका राइट आंसर आएगा। मुझे लगता है आप सभी, अच्छा आंसर इतने से दिख रहे हैं क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए हैं। यहां पर आपसे काम कंप्लीटेड यानी कि टोटल काम पूछा गया है कि कितने दिन में काम हुआ है, तो कितने दिन में काम हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग जो काम छोड़ के मतलब जो काम हुआ है उसको और जो काम बाकी है उसको हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, और सभी बच्चे तैयार रहना, 9 PM पर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वर्षों को समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं अंशुल, यहां पे मिस्टेक कर लो, ठीक है, और यहां पे मिस्टेक करेंगे ना तभी आप लोग पेपर में सही परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है XYZ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज, ठीक है, 15 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। आपको दिया गया है कि XYZ किसी काम को 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ X इज असिस्टेड बाय Y एंड Z टुगेदर। ठीक है, यदि X को Y और Z द्वारा हर दूसरे दिन सहायता दी जाए, तो आपसे पूछा गया ऑन एवरी सेकेंड डे। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे, तो यहां पर X को Y और Z द्वारा हर दूसरे दिन सहायता दी जाए तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है 5। ठीक है, और सभी बच्चे आंसर दो, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझना, यहां पर XYZ है, ठीक है, पहले एक बार आप सभी बच्चे आंसर दो, उसके बाद में फिर हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए उमर का आंसर आया है 4 डेज। ठीक है, चलिए अब समझते हैं X किसी कार्य को कितने दिन में, 5 डेज में, Y उसी कार्य को कितने दिन में, 15 डेज में, और यहां पर ये जो Z है उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, टोटल वर्क, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 30। ठीक है, हाँ ठीक है जेम्स, देख लेते हैं अभी एलसीएम कितना आ गया है, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। 30 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे आएगा 6। 30 को, हाँ कोई बात नहीं वर्षो, ध्यान से समझना, 30 को यहाँ पर 15 से डिवाइड करोगे आएगा 2, और यहाँ पर 30 को 30 से डिवाइड करोगे आएगा 1। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में कह रहा है यदि X को Y और Z द्वारा हर दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन नहीं, पहले दिन तो काम कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ X ही कर रहा है, पहले दिन जो काम कर रहा है वो X ही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन काम कौन कर रहा है, उसके साथ Y और Z भी जुड़ जा रहा है। इसका मतलब पहले दिन X काम कर रहा है और दूसरे दिन जो काम करेंगे वो X,
वाई और जेड तीनों काम करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, है ना। तो यहां से आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो फर्स्ट डे एक्स काम करेगा और सेकेंड डे जब आप लोग काम करेंगे तो एक्स वाई और जेड काम करेगा, फिर वापस एक्स काम करेगा और फिर वापस एक्स प्लस वाई प्लस जेड काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे एक बात होता है, एक्स की इफिशियंसी कितनी है 6 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी कितनी है 6 2 8 और 1 9। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि 2 डेज में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, आप कहेंगे 9 और 6 15 हो रहा है। और हमें काम कितना करवाना है, हमें काम यहां पर करवाना है 30 यूनिट, ठीक है। तो मुझे आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर 15 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो यानी कि 30 आ जाए, ठीक है, लेकिन 30 से ज्यादा नहीं आए, कम आ जाना चाहिए। सो आप कहेंगे कि आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो टोटल वर्क हो गया 30, हमारे पास ये भी 30 है और यदि 2 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर कितना आ जाएगा 4 डेज। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे कि आप लोगों ने कहां मिस्टेक की है, ठीक है। यहां पर अंशुल, ममता, वर्षु, जेम्स, रोहित, क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों ने कहां पे मिस्टेक की है। हाँ ठीक है वर्षु, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, यहां पर ये आप देखेंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज वापस रिपीट हो गई है, हिंदी लैंग्वेज को आप लोगों को हटाना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को यूज करनी है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो है वो आपकी यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन की डाल दी गई है टाइपिस्ट महोदय ने, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज वर्किंग अल्टरनेटली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ए बी सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को कितने दिन में 15 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ ए इज द सेम एज दैट ऑफ बी, ए की इफिशियंसी बी के बराबर है, ठीक है। एंड द इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू दैट ऑफ ए, और सी की इफिशियंसी ए के बराबर है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे वर्क अल्टरनेटली इन द ऑर्डर सी ए बी, ठीक है। यदि सी ए बी के क्रम में एकांतरित होकर कार्य किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर सभी बच्चे समझते हैं और आंसर दो सभी बच्चे, मैं चाहता हूं कि यहां पर सभी बच्चे आंसर दे, ठीक है। 45/3 देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो यहां से ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी बराबर है और बराबर है तो 1:1:1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है वर्षो, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताओ यहां पर सभी बच्चे, सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल वर्क जो हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम कितना है यहां पर, आप कहेंगे 15 डेज और 15 इनकी इफिशियंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो गया है 45, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया है 45। आपसे यहां पर पूछा गया है सी ए बी या फिर यूं कहे तो ए बी सी, ठीक है। टोटल वर्क 45 है और इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है 111 यानी कि 3 है। सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 15 डेज आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है, हाँ ठीक है, आप समझ लेते हैं इंग्लिश, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। 108 मीटर लंबी जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, उसके बाद में है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। 148 मीटर जो दूसरी ट्रेन है वो एक स्टेशन पर खड़ी है। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। आप सभी बच्चे ध्यान रखना, जो टाइम होता है वो होता है यहां से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलिए ये तो ठीक है, और यहां से किलोमीटर प्रति घंटे को यदि आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 18/5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है, जेम्स का आंसर आया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उस कंडीशन में हम लोग यहां से किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर के लिए हम लोग यहां से 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 5/18 से, मैंने उल्टा लिख दिया। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आप लोग डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटे है तो किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी, और जैसे स्पीड यदि मीटर पर सेकंड में है तो उसके साथ जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। यहां से आपसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर डिस्टेंस 108 मीटर ये है और 148 मीटर ये है, सो टोटल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 108 प्लस के 148 यानी कि 256 मीटर। कितने आ जाएगी, 256 मीटर। और यहां से स्पीड जो है वो कितनी है, 128 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड जो है वो कितनी है, यहां से 128 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें यहां पर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड के लिए हम यहां से मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 128 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, ये 18 पलट कर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 36/5, और 36/5 उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 7.2 सेकेंड आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं क्या, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम यानी कि कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। और सभी 9 PM पर तैयार रहना नोटबुक और पेन के साथ में। आज हम लोग जो करेंगे वो बोट एंड स्ट्रीम वाली क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है 10 किलोमीटर। देख लेते हैं अंशुल, ध्यान से समझना सभी बच्चे। ठीक है, ए साइक्लिस्ट राइड्स 20 किलोमीटर इन 120 मिनट्स एंड राइड्स अनदर 25 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 20 किलोमीटर तो ये है और 25 किलोमीटर ये है, तो 20 और 25 कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 45 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद में और यहां से जो टोटल टाइम है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि टोटल टाइम जो है वो 120 मिनट तो ये है, और
50 मिनट और 120 मिनट दोनों का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल टाइम 270 मिनट। और 270 मिनट को ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। मैंने आपसे कहा है यूनिट हमेशा आपको सेम रखनी है। सो यूनिट हमेशा, ठीक है, सभी लेंगे अंशुल, ठीक है ना, यूनिट आपको हमेशा सेम रखनी है। सो ये है किसमें, मिनट में, और हमें यहाँ पर घंटे में चाहिए। तो घंटे के लिए और के लिए हमें किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां से यदि हम लोग इसको सोल्व करें, सो देखो 9 से काटते हैं 5 बार, 9 से काटते हैं यहाँ पर 30 टाइम्स, ठीक है। 30 से ये कितने टाइम, 2 टाइम्स, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा। सो एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आ जाएगी, यहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी यहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये 9 वाला टाइम तो फ्री रखा करो, ठीक है ना। 9, रात को 9 बजे से, और अपनी जो क्लास चलती है वो 2.5 से 3 घंटे चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो वाला टाइम आप लोग खाली रखा करो, उसमें आप लोग मैथ से सीखने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपको जो गिवन है वो x प्लस 1/x रूट में 6 है, और आपसे x की पावर 8 माइनस 1/8 की पावर 8 पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये समझो कि x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 कैसे निकालोगे। तो आपका रिप्लाई आएगा कि एक बार तो x प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और एक बार वापस x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को वापस हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है, और वापस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को और खोलना पड़ेगा। सो एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x, और एक बार हम लोग लिखेंगे यहां से x माइनस के 1/x। चलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें। मैं आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूं, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अपनी जो क्लासेज होती है ना वो ऑन टाइम पे होती है, ठीक है। अपनी जो क्लासेज होती है वो ऑन टाइम पे होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। वेरी गुड, सबसे पहले जो आंसर किया है वो अंशुल ने किया है। देख लेते हैं अंशुल, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना यहां पर सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से समझना। आपको यहां पर x प्लस 1/x कितना गिवन है, आप कहेंगे x प्लस 1 आपको गिवन है √6, ठीक है। सो यहां से x माइनस 1/x क्या कैसे निकालोगे आप लोग, दी गई संख्या का तो आप लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि √6 का तो स्क्वायर करेंगे, और उसमें से माइनस के 4 कर दोगे, ठीक है। तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमारे पास x प्लस 1/x आ गया, x माइनस 1/x आ गया। अब हमें जो चाहिए वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का तो हम लोग स्क्वायर करते हैं और उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। तो √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए इसका हमें हमें पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 के लिए वापस इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। x की पावर 4 कहां से आया, इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहां से 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है, बस आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो वो कितना है, 14 है, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो वो कितना है, यहां से 4 है,
x प्लस 1/x कितना है, आप कहेंगे x प्लस 1/x है, यहाँ पर √6 है, ठीक है। और यहां से x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, सो x माइनस 1/x की वैल्यू है यहां से √2, ठीक है। चलिए यहां से जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो 14 चौके 56 और इंटू ये कितना हो जाएगा, रूट में 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस 12 को क्या लिख सकते हो, सो इस रूट में ये जो 12 है इसको क्या लिख सकते हो, आपका रिप्लाई आएगा 4 × 3 लिख सकते हो। और यहां से यदि जो 4 होता है ये किसका रूट होता है, 2 का, ठीक है। तो मैं इसको 2√3 भी लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 56 तो ये है यहां से, और इसको √12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2√3। तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 112√3 आपका राइट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। क्या आप लोग समझ पाए हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। देखिएगा आप लोग यहां पर क्या कर सकते थे, आप यहां से जो है किसका रूल लगा सकते थे, आपको पता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 14 आ गया है, तो यहां पर आप लोग 7 का भी रूल लगा सकते थे, ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े या फिर इसी वाले क्वेश्चन को रिपीट करें? अब देखो इससे कितने क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। आपको x प्लस 1/x गिवन है, आपसे कभी कभार जो क्वेश्चन आसान पूछेगा वो x माइनस 1/x पूछेगा, आप लोग निकाल पाएंगे। x प्लस 1/x से आप लोग यहाँ पर x² प्लस 1/x² आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको x प्लस 1/x से x की पावर 4 तक जाना है तो ये ऐसे निकाल पाओगे, और यहां से यदि आपको x² माइनस 1/x² निकालना है ऐसे निकाल पाओगे। सभी तरीके के आप लोगों को आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। ध्यान रखना, एक होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, और वो क्या होता है a³ प्लस b³ जो होता है वो a+b, और यहां पर होता है a² माइनस ab और प्लस के b², ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। बस आप लोगों को यहां पर वैल्यू पुट करनी है और सोचना है। यहां पर b आपको कितना गिवन है, 5 गिवन है, और आपसे जो पूछा गया वो 5/b प्लस 5b और 25b² माइनस के 25 प्लस 25b²। चलिए देख लेते हैं, वर्षु का आंसर ये आया है, ध्यान से देखना वर्षु, ठीक है। आपको यहां पर जो गिवन है वो यहां से a+b और a² माइनस ab प्लस के b² गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है, a³ प्लस b³ है, a³ यानी कि a की वैल्यू कितनी है यहां पर 5/b का क्यूब, प्लस के यहां पर जो b³ है, b³ यानी कि b की वैल्यू कितनी है 5b है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर b इक्वल में कितना है 5 है, हाँ ठीक है। सभी बच्चों का आंसर आया है, देख लेते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है, तो चलिए यहाँ पर b की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 5 रख दो। जब आप b की वैल्यू यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 इसका क्यूब प्लस के यहाँ पर 5 है और b की वैल्यू कितनी है 5 है, इसका हमें क्यूब करना है, तो 5/5 यानी कि 1 का क्यूब प्लस के 5 × 5 25 और 25 का यहाँ पर क्यूब करना है। आप सभी बच्चे जानते हैं जो 25 का क्यूब होता है ना वो होता है 15,625। कितना होता है 15,625, और एक का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस के 15,625
सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 15,626 आपका राइट आंसर होएगा। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 15,626 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कह रखा है क्वेश्चंस का टाइप है वो आसान भी रहेगा, ठीक है, मॉडरेट भी रहेगा और मुश्किल भी रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे बेटा, डायरेक्ट ही तो किया हमने, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट भी तो आनी चाहिए ना, ठीक है। डायरेक्टली जब भी कर पाओगे जब आपके पास में कंसेप्ट है। और सभी बच्चे 9 PM पर तैयार रहना, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल की क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम लोग 9 PM पर मिक्सर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और आप सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है, कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए वेरी गुड, इसका वर्षों का आंसर आया है, देख लेते हैं। देखो आपको जो गिवन है वो x माइनस 1/x 10 है और आपसे पूछा गया x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा गया। चलिए आप मुझे एक बात बताओ, x माइनस 1/x यदि आपको यहाँ पर 10 गिवन है, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, देख लेते हैं। अब देखिएगा ये आप लोगों के आंसर क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट थोड़े आपको डाउट लग रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूं जहां पर आपको डाउट है, ध्यान से समझना। x माइनस 1/x कितना है 10 है, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दी गई संख्या का तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर यदि माइनस है तो प्लस का 2 कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आप कंफ्यूज है मुझे पता है। तो यहाँ से x माइनस 1/x 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का तो स्क्वायर करेंगे और प्लस के 2 करेंगे। प्लस के 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस है, यहाँ पर यदि प्लस होता तो फिर हम लोग माइनस करते, ठीक है। जो माइनस प्लस वाले क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 और ऐड करेंगे, सो कितना आ जाएगा 102, ठीक है। अब यहां से हमें कितना करना है, x की पावर 4 पे जाना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है 102 है, और हमें यहाँ से x की पावर 4 में जाना है, तो हम इसका स्क्वायर कर दें और बीच में साइन किसका है, प्लस का है। यदि बीच में साइन प्लस का है तो फिर हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन यदि बीच में साइन माइनस का है तो फिर हम प्लस करते हैं। तो यहां से 102 का तो स्क्वायर करेंगे हम लोग और यहां से 2 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04 और 102 में 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 104 और इसमें से 2 माइनस करेंगे। सो 104 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ वेरी गुड। कई बच्चे डी आंसर क्यों कर रहे हैं भाई, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। इस वाली क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 102 आ गया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी 4 आएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, 102 का स्क्वायर नहीं जानते तो, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर बेटा ये 400 क्यों आएगा, अच्छा मैंने गलत पढ़ा है क्या, कैसे गलत पढ़ा है बेटा, बेटा यहां पर है x माइनस 1/x की वैल्यू 10 है, ये रखा नहीं, सही है बेटा आंसर, कोई मतलब आंसर नहीं, क्वेश्चन भी ठीक है और आंसर भी ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, मैं आपको हाँ करेक्ट करता हूं, ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर जो दिया गया था वो दिया गया था x माइनस 1/x 10 है और आपसे जो पूछा गया वो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा गया,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, और क्वेश्चन में हमारे टाइपिस्ट महोदय ने क्या किया है, यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर आपसे प्लस पूछा है, ध्यान रखना, माइनस नहीं पूछा है, माइनस देके प्लस पूछा है। ठीक है, अब करेक्ट करता हूं मैं, ये लो, अब बताओ। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर x माइनस 1/x गिवन है, और आपसे जो पूछा गया वो x की पावर 4 प्लस, प्लस माइनस नहीं, प्लस, प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा गया। ठीक है बेटा। ये लो, आपके कहने से हम लोगों ने, हाँ ठीक है, अब समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी द थ्री एंगल्स आर एक्स वाई एंड वाई प्लस 10 ऑल्सो 2x माइनस 4y इक्वल में 20 है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी में तीन कोण है, एक्स वाई और वाई प्लस 10 है। ठीक है, साथ ही 2x माइनस 4y इक्वल में 20 डिग्री गिवन है। आपसे पूछा गया एबीसी किस प्रकार का ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, इक्विलेटरल है, या फिर राइट एंगल है। ठीक है, वेरी गुड, वर्षो का आंसर आया है राइट एंगल। ठीक है, देख लेते हैं वर्षो, और सभी बच्चे आंसर दो पहले, ध्यान से देखना। आप सभी बच्चे जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, आपका रिप्लाई आएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल्स कौन से हैं, एक्स प्लस के वाई, और प्लस के कितना है, वाई प्लस के 10 है, और यहां पर कितना है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, हाँ सभी का आंसर आया है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब आप मुझे आप ये बात बताओ, 2x माइनस 4y इक्वल में कितना है, 20 डिग्री है। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि x प्लस के 2y, x प्लस के 2y बराबर में, ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 170 डिग्री। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, और आपको यहां पर गिवन है कि x माइनस के, यहां पर आपको गिवन है 2x माइनस के 4y इक्वल में कितना है, 20 डिग्री है। चलिए मैं यहां पर 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां से x माइनस के 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, यहां पर रख दो, x माइनस के 2y बराबर कितना है, 10 डिग्री है। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी बच्चे जानते हैं जब एक ट्रायंगल यानी कि एक एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता हो तो वो हमेशा समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, और यहां से कितना बचेगा, 2x बराबर में 180, 170 प्लस 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। और यदि एक कोण 90 डिग्री है तो वो जो ट्रायंगल है वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण ट्रायंगल होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose sides are 16 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आप सभी बच्चे जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, √3/4, और साइड कितनी है यहाँ से, तो आप कहेंगे 16 इंटू 16 है, ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, और आंसर कितना आ जाएगा, 64√3 आपका राइट आंसर आएगा। आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत ही बेसिक क्लियर है तो आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर है, यानी कि 16 का स्क्वायर है, 16 का मल्टीपल आएगा, 16 का मल्टीपल ये नहीं है, 16 का मल्टीपल ये नहीं है,
16 का मल्टीपल ये नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है इफ द साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, एक घनाकार बक्से की जो भुजा है, साइड है, वो 12 सेंटीमीटर है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और a², a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12 है और इंटू 12 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 6 और 144 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26 और 6 और 2 8, 864 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जहां भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना, है ना। चलिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, बराबर जो होता है वो 1 होता है। लेकिन यहां से यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो तो उस कंडीशन में ये जो होता है वो होता है कोस 2 थीटा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन में है कोस स्क्वायर 15 डिग्री, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, कोस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 15 डिग्री है और अपॉन में कोस स्क्वायर 145 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 145 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। वेरी गुड, सी आंसर आया है। ठीक है, जेम्स का देख लेते हैं। जेम्स, वेरी गुड, कोस 30। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो कंडीशन क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है। ठीक है, तो कोस 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 डिग्री है। ठीक है, और आप सभी बच्चे जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। तो यहां से कितना आ जाएगा? कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री क्या होता है? साइन 60 का मान, यानी कि √3 अपॉन में 2 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आपको जो गिवन है ना वो क्या गिवन है? इफ कोस एक्स प्लस के सेक एक्स इक्वल में 7/2√3 है, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अच्छा, 20 वापस रिपीट करना है। चलिए देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर क्या पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यदि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में प्लस का साइन हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस का साइन हो तो उस कंडीशन में ये जो होता है वो होता है 2 कोस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? कोस 2 थीटा या फिर कोस 2 कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? आप कहेंगे ये कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस 2 थीटा। कोस 2 और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी? यहां पर भी 15 डिग्री है और यहां भी 15 डिग्री है। तो कोस 2 और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री,
ठीक है, और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर 145 डिग्री, साइन स्क्वायर 145 डिग्री। सो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कोस 2 और 15 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा, कोस 30, और कोस 30 जो होता है वो होता है √3 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, क्या आप लोग सभी समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा आपको जो दिया गया है वो दिया गया है यहां पर कोस एक्स प्लस के। मुझे एक बात बताओ, यहां से आप लोग कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/sec x, या फिर sec x को आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, 1/cos x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ये cos x है, यहां पर ये sec x है, sec x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos x लिख सकता हूं, और बराबर में आपको कितना गिवन है, 7/2√3 गिवन है। ठीक है, आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के, या फिर यूं कहो तो 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां पर 7/2√3 का तो स्क्वायर करेंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो 2 माइनस कर देंगे, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 7 का स्क्वायर 49, और 2√3 कितना हो जाएगा, अभी मैं आपको सिखा के आया हूं 12, तो कितना आ जाएगा, यहां से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी कि माइनस में माइनस प्लस का तो कुछ रोल है ही नहीं ना इसमें। ठीक है, तो ये 24, 49 में से 24 जाएगा, यानी कि 25/12 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षों ये रेगुलर क्लास लेते हैं बेटा। ठीक है, डेली क्लासेज लेते हैं ये लोग। ध्यान रखना, जो टेन थीटा होता है, टेन ए बराबर आप लोग जो लिख सकते हैं वो साइन ए अपॉन में कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको टेन की जो वैल्यू है वो 3/8 है, तो 3/8 है। इसका मतलब ये है यहां पर कि आपको साइन ए के स्थान पर 3 पुट करना है, और कोस ए के स्थान पर यहां पर 8 पुट करना है। ठीक है, हाँ ठीक है अंशुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस वैल्यू पुट कर दो यहां पर, आपको जो गिवन है यहां पर कितना है, 3 साइन ए प्लस 2 कोस ए, और अपॉन में नीचे क्या है, 3 साइन ए माइनस के 2 कोस ए। ठीक है, अब आपको यहां से साइन की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, और कोस की वैल्यू कितनी रखनी है, यहां से 8। साइन की वैल्यू 3, कोस की वैल्यू 8। ठीक है, चलिए रख दो यहां पर 3 × 3 यानी कि 9, और यहां से कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 × 8 यानी कि 16, अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 16। ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो ये तो कितना आ जाएगा, 25, और 9 9 में से 17 16 जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 7। तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस के 25/7 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड, और यहां पर इसको आप लोग कर लो 7। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आप लोग 7 बना लो, माइनस के 25/7 आपका राइट आंसर होगा। हाँ ठीक है, कभी कभार हमारे टाइपिस्ट महोदय मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन कोई ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन आ गया है। जैसे मैंने आपसे कह रखा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, और डीआई के क्वेश्चंस तो एकदम आसान आते हैं, एकदम ही आसान।
और सभी बच्चे 9 PM पर तैयार रहना, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे वो बोट एंड स्ट्रीम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके साथ हम लोग रेस वाले क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड अंशुल, देख लेते हैं भाई। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आंसर रेशियो में और परसेंटेज में पूछे तो हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या है, 2021 में एबीसी में निरक्षरों की कुल संख्या का डी में निरक्षरों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना, यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही ए, बी और सी। तो ए में कितना है 22%, बी में 14 और सी में कितना है 20 है। तो यहां से ये तो कितना हो जाएगा 22, 14 और 20, ये आ जाएगा 56। और किससे कंपेयर कर रहा है, ये डी से। तो डी में कितना है, सो डी में आप देखेंगे तो यहां पर है 44%, ठीक है। तो यहां पर 44 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 14 चौके 56 और 11 चौकने 44। यहां से कितना आ जाएगा, देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 7 77, ठीक है। फिर 11 दूनी 22 और फिर 11 7 77, 127 पॉइंट, ठीक है। आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, आराम से पढ़ना भी